मैं तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। देवी सती दक्ष यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय करती हैं। स्वयं के अपमान और अपने महान स्वामी महादेव के प्रति दक्ष के अपशब्द सुनकर उत्तेजित देवी सती अपनी शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर देह त्याग कर देती है। हाहाकार करते शिवगण कैलाश पर ये समाचार देने पहुंचते हैं। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, भोलेनाथ, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। आंखें खोलो भोलेनाथ, आंखें खोलो। दक्ष यज्ञ में माता सत्य। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है नंदी, हम सब कुछ जानते हैं। वीरभद्र! प्रलयंकर भगवान रुद्रदेव की जय। तेरे लिए क्या क्या है प्रभु, कहिए तो एक पल में समुद्रों को जल विहीन कर दूं, पर्वतों को चकनाचूर कर दूं, क्षण में ऋषि मुनि देवताओं तथा संसार को भस्म कर दूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा पाने के लिए मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। मेरे लिए कौन सा असंभव कार्य है? आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। महाकाय वीरभद्र, तुम इसी क्षण जाकर ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस करो। जो आज्ञा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये कौन? सैनिकों, बंदी बना लो इसे।
दीनानाथ, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आप भोलेनाथ हैं, क्षमाशील हैं। मुझे निराश न करे शिव शंकर। मेरे पति के अहंकार और अपराध का दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं महेश्वर? ये आप क्या कह रही हैं देवी वीरनी? सत्य कह रही हूँ भोलेनाथ, सत्य। वैधव्य का कष्ट आपसे अज्ञात नहीं। एक स्त्री के लिए इससे अधिक दंड नहीं हो सकता। हम विवश हैं क्योंकि तुम्हारे पति दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है। उस घोर अपराध का दंड मैं क्यों भोगूं प्रभु? आप महान शिव भक्त, शिव पार्षद वीरभद्र से कहें कि वो मुझे भी मृत्यु दंड दे। यह संभव है देवी वीरनी। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? स्वामी के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी निम्न है। मुझे स्वयं मृत्यु स्वीकार करने की इच्छा है। आप वीरभद्र को आदेश दें। समय से पूर्व हम किसी के अंत का आदेश नहीं दे सकते। तो आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर उन्हें पुनर्जीवित करें। ये आपकी भक्तिनी वीरनी की प्रार्थना और सती के माँ का आदेश भी है। आप हमारी पूज्य हैं देवी वीरनी। आपके तर्क न्याय सम्मत हैं। हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। अवश्य वहाँ यज्ञ स्थल पर गए होंगे। वे मेरे पति का निश्चित ही उद्धार करेंगे। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। त्रिलोकपति शिव शंकर की जय। प्रजापति दक्ष, आपका यह अजामुख स्वरूप आपके अहंकार का परिणाम है। हे महादेव, मुझ जैसे दुष्ट अभिमानी पर कृपा कर आपने सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। यदि मैं समय रहते महर्षि दधीचि अथवा शक्ति स्वरूपा पुत्री सती का परामर्श मान लेता तो ऐसा अनर्थ कदापि ना होता। मेरा अभिमान अपनी पुत्री की महानता को भी नहीं पहचान पाया। हे महादेव, आप कृपा कर उसे भी जीवित करें। अजामुख दक्ष, इस संसार में सब कुछ इतना सरल और इतना सहज नहीं है। इस यज्ञ भूमि पर जो कुछ भी घटा है उसे इसी ही प्रकार घटना था। आप इसे नियति भी मान सकते हैं। स्वामी, स्वामी,
स्वामी, महादेव वास्तव में भोलेनाथ है, भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति पर कृपा करते हुए उसे अजामुख बनाकर जीवन प्रदान किया। देवी सती का देह त्याग भोलेनाथ के लिए अपार दुख का कारण तो था, किंतु स्वयं के दुख को भुलाकर संसार का कल्याण करना ही शिव तत्व का मूल उद्देश्य है। देवी सती की दिव्यात्मा ज्योति पुंज के रूप में भटकती रही। दिव्य ज्योति के अंतःकरण में अनेक प्रश्न थे। दिव्य ज्योति अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए सर्वप्रथम कैलाश पर प्रकट हुई। कैसी लीला है श्री महागणेश। आज आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी मनोकामना को आपकी लीला के निमित्त क्यों बनना पड़ा। मुझ सती की दिव्य आत्मा आपको पुत्र रूप में देखने के लिए व्यग्र हो रही है। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मेरे चित्त को शांति प्रदान करें। मुझे दर्शन दें। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे। मेरी भटकती आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझ पर कृपा करें। मुझे दर्शन दे। श्री महागणेश, आप तो कृपा सिंधु हैं, मेरी पुकार सुने। मुझे दर्शन दे। मुझ पर कृपा करें महागणेश, मुझ पर कृपा करें। मुझे दर्शन दे। श्री महागणेश, मुझे दर्शन दे। 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 मुझे दर्शन दे। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। प्रकट हो श्री महागणेश, मेरे अशांत चित्त को शांत करें। श्री महागणेश, मेरी भटकती आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझ पर कृपा करें। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। हे शक्ति स्वरूपनी माता सती, आप तो जगत की माता जगदम्बा हैं। मैंने आपको वचन दिया है कि आपके अगले अवतार में मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण कर आपके संस्कारों द्वारा अपनी सार्थकता सिद्ध करूंगा। पुत्र श्री महागणेश, आज तुमने अपनी माँ को ही अपनी लीला का निमित्त बना दिया है। माता, ये लीला मेरी रचना है अथवा आपके द्वारा निर्देशित? ये तो ऋषि मुनियों तथा विद्वानों के लिए भी शोध का विषय है। ये समस्त चराचर जगत तुम्हारे संकेत पर प्रकट होकर तुम्हारे संकेत मात्र पर तुम्ही में समा जाता है। इसीलिए लीला तुम्हारी ही है। इस संसार को प्रकट करने वाले तथा सर्वनाश करने वाले मुझ परमदेव प्रथम पूज्य महागणेश को जन्म देने का सामर्थ्य रखने वाली माता जगदम्बा, ये लीला भले ही मेरी हो, किंतु इसका निर्देश तो आप ही ने दिया था। तुम्हारी बुद्धि प्रखरता के सम्मुख मैं निरुत्तर हुई श्री महागणेश। तो आप मुझे अपने शक्ति स्वरूप के दर्शन से कृतार्थ करें माता। आपके सम्मुख प्रकट होते ही आपके शक्ति स्वरूप के दर्शनों की कामना मेरे मन में जाग उठती है। दर्शन दे माता शक्ति, दर्शन दे माता जगदम्बा, दर्शन दे। अपनी विफलता को शक्ति स्वरूप की तेजस्वी दिव्यता में परिवर्तित कर मुझे दर्शन दे माता जगदम्बा, दर्शन दे।
दर्शन दे माँ जगदम्बा, दर्शन दे। प्रकट हो माँ शक्ति, प्रकट हो। दर्शन दे जगदम्बा, दर्शन दे। प्रकट हो माता शक्ति, प्रकट हो। आव्यामी, 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 आव्यामी। हे परम पूजनीय श्री महागणेश, तुमने मुझे मेरे मूल रूप का ज्ञान कराकर मेरी व्यग्रता का शमन किया है, मेरे अशांत चित्त को शांति प्रदान की है। श्री महागणेश, तुम महान हो, तुम महान हो श्री गणेश, तुम महान हो। शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, मातृ स्वरूपा माता जगदम्बा की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। परम देव श्री महागणेश, आपकी दिव्य छवि से प्रेरणा एवं ज्ञान प्राप्त कर मुझे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया, किंतु क्या माता? परम देव, मेरे मन में इस समय प्रश्नों का पर्वत उठ खड़ा हुआ है। आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। माता, किसी भी मन के रहस्य से आप भी अपरिचित नहीं हैं। यदि माता के मन में मुझे पुत्र के रूप में पाने का प्रश्न उठा है, तो पुत्र का मन भी माता के गोद में खेलने को मचल रहा है। तो हे सर्वशक्तिमान, अपनी इच्छा को पूर्ण कर मुझे अपनी माता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। हे जगत जननी, क्या आपकी लीला इस समय मुझे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने की आज्ञा देती है? परमदेव श्री महागणेश, आपकी बुद्धि और कौशल की प्रशंसा तो सारा संसार करता है। निश्चिंत रहे माता, न तो महागणेश का वचन मिथ्या होगा और न ही माता शक्ति की अभिलाषा अपूर्ण रहेगी। मैं विधि के विधान अनुसार उचित अवसर पर आपके पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण कर अवश्य ही परम सौभाग्य प्राप्त करूंगा। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा की, मातृ स्वरूपा माता जगदम्बा की। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।